मैं रूम में अपने किसी काम से व्यस्त था, तभी किचन से अपनी माँ और बीवी की आवाज़ सुनी। मेरी बीवी माँ को खड़ी खोटी सुना रही थी। शायद माँ ने दूध फ्रिज से बाहर रख दिया था और जिससे दूध फट गया था। माँ बस यही कह रही थी कि उनसे गलती से दूध बाहर छूट गया और मेरी बीवी उन्हें डांट लगा रही थी क्योंकि उसे मेरे लिए चाय बनाना था, पर दूध को फटा देखकर वो बौखला गई थी। मैं यह सब सुन रहा था, पर काम में व्यस्त के कारण अपने काम में वापस से लग गया। ये कोई नई बात नहीं थी, आरती की आदत सी हो गई थी माँ को खड़ी खोटी सुनाने की। मैं भी आरती की देखा देखी मैं भी कभी कभी माँ को डांट दिया करता था और हमेशा उन दोनों के बीच में आरती का ही पक्ष लेता था और माँ को डांट देता था। आज जब मैं 3 दिन बाद घर आया तो माँ मेरे पास आकर अपने आंचल से मेरे मुंह को पोंछते हुए बोली, बेटा खाना लगा दूं? दूर से आया है, थक गया होगा। ला अपना पैर जूता उतार देती हूँ। मैं चुपचाप माँ को देख रहा था और वो मेरे जूते को उतार रही थी। मैंने माँ से पूछा, आरती कहाँ है? तो उन्होंने कहा, वो तो अभी अभी बाहर गई है। मुझे बताई कि तुम कुछ देर में आने वाले हो और कहकर चली गई। आरती अपनी माँ को देखने गई थी। उसने मुझे पहले ही बताया था कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ भी तो जा सकती थी। मैं 3 दिन के बाद आया हूँ, पर वो मुझसे मिलने को भी नहीं रुकी। यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। तब तक माँ ने खाना भी लगा दिया था। माँ ने मुझे आवाज़ लगाई, बेटा मुंह हाथ धो लो, खाना लगा दिया है। मैं खाना खा के बिस्तर पर लेट गया, पर नींद नहीं आ रही थी। मन में बस एक ही बात चल रही थी कि आरती अपनी माँ को देखने की जल्दी में मुझसे मिले बिना ही चली गई और मैं उसके चलते अपनी माँ को हमेशा डांटता रहता हूँ। लेकिन माँ उस बात को लेकर कभी भी मुझसे या आरती से कोई नाराज़गी नहीं जताती थी। वो बस सुनती और भूल जाती थी। लेकिन ये बात मेरे मन में घर कर गई। सारी रात में बस माँ के बारे में ही सोचता रहा। आखिर क्यों वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करती है? आखिर क्या है वो चीज़ जिसके लिए माँ मुझसे इतना प्यार करती है? हमेशा क्यों मेरी इतनी चिंता करती है? क्यों वो आरती की बातों का जवाब नहीं देती? क्यों क्यों और ना जाने कितने ही क्यों मेरे मन को झकझोर रहे थे। मैं सुबह उठा और मैं सबसे पहले माँ के पास गया और उनसे यही पूछा, आखिर कौन सी बात है जिसके चलते तुम इतना सब सहती हो और उफ तक नहीं करती? मैं माँ की बातों को सुनकर दंग रह गया। आज मुझे पता चल गया उस क्यों का कारण क्या है। माँ ने बहुत ही सहज भाव से कहा, पर उनकी वो बातें मुझे आज सच से रूबरू करवा गई। उन्होंने कहा, बेटा अब मेरी सारी ज़िंदगी तो कट गई है, बस तुम्हारी चिंता हमेशा सताती रहती है। मैं तो 2-4 दिन की मेहमान हूँ, पर मेरे चलते तुम दोनों में अनबन ना हो, यही भगवान से दुआ करती हूँ। तुम दोनों खुश रहो, आबाद रहो, इससे ज़्यादा एक माँ के लिए क्या हो सकता है? यह कहकर वो किचन में चली गई और जाते जाते कह गई, तू इतना सोच मत, नहीं तो तेरे सर में दर्द करेगा। मुझे मेरे सारे क्यों का जवाब मिल गया था। ये सब माँ की ममता ही तो है, जो अपने दुख को भुलाकर अपने बेटे की सुख की दुआ करती है। ये माँ की ममता ही थी जो मुझ जैसे पापी को भी मिल जाती है। यही एक वरदान है जो हर किसी के नसीब में होता है। बस मेरी तरह कई ऐसे होते हैं, उस ममता की कीमत नहीं जानते। दोस्तों, माँ हमारे लिए कितना कुछ करती है। हम हंसकर उनके पास बैठ जाए, यही में उनका दिल खुश हो जाता है। कभी अपनी माँ का दिल न दुखाएं। यह जो ज़िंदगी हमें मिली है वह उन्हीं की देन है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।